जैसे ही इंसानों ने आसमान की ओर देखा, सबके होश उड़ गए क्योंकि अचानक 3000 प्रकाश वर्ष दूर से एक सुपर एलियन सभ्यता की जहाज ने पृथ्वी के ऊपर अपना डेरा जमा लिया था। और वो जहाज इतना बड़ा था जैसे आधे शहर जितना फैला हुआ हो। ये देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी सन्न रह गए और उस अनगिनत फैलती उड़ती चीज को देखकर कोई नहीं समझ पा रहा था कि इनका असली मकसद क्या है। लेकिन जब तक वो उड़न तश्तरी कुछ करे उससे पहले ही इंसानी सेना को उनकी हरकतें खतरनाक लगने लगी और फिर जनरल ने सीधा आदेश दे दिया, हमला करो। देखते ही देखते मिसाइलें आसमान में जाकर सीधी उस एलियन जहाज की ओर दाग दी गई। मगर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। उस जहाज के पास एक ऐसी ढाल थी जो हर हमले को हवा में ही खा जाती थी। और तभी अचानक उस जहाज से हजारों एलियन वॉरशिप्स बाहर निकल आई और सीधे इंसानी एयरफोर्स पर हमला बोल दिया। पूरा आसमान गोलियों और आग से भर गया। हजारों फाइटर जेट्स कुछ ही पल में तबाह हो गए। बस एक पायलट छोटा काला किसी तरह जिंदा बचा, बाकी सब खत्म। कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों के होश उड़ चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि अब एलियन सभ्यता वाकई गुस्से में है। तभी उन्होंने देखा कि वो वॉरशिप्स वापस अपनी मां जहाज में नहीं गई, बल्कि सीधी अमेरिकी एयरबेस की तरफ मुड़ गई और वहां लेजर बम बरसाने लगी। नीचे खड़े सैनिक भी किसी काम के नहीं बचे। ऊपर से जो आम लोग थे वो डर के मारे इमारतों की छतों पर चढ़कर प्रार्थना करने लगे कि हमें बख्श दो, हम गुलामी करने को भी तैयार हैं। लेकिन एलियन जहाज से एक अजीब सी नीली रोशनी निकली और फिर एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप चली, जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि पूरा शहर बिखर गया। ऊंची ऊंची इमारतें पल भर में राख हो गई, यहाँ तक कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी मलबे में दब गई। अब राष्ट्रपति को मजबूर होकर सीक्रेट बंकर में जाना पड़ा। वहां आकर उसे पता चला कि 51 क्षेत्र के वैज्ञानिक तो पहले से जानते थे कि एलियन होते हैं और उनके पास आंख कान सब होते हैं, यानी वो भी मशीन नहीं बल्कि जैविक प्राणी हैं जिन्हें मारा जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति ने तुरंत परमाणु बम चलाने का आदेश दे दिया। मगर वो जानता था कि इससे पूरी धरती तबाह हो जाएगी, इसलिए उसने पहले बातचीत करने की कोशिश की। मगर एलियनों ने इंसानों को कीड़े मकोड़े समझकर जवाब देने से मना कर दिया। और इसी दौरान एयरबेस से जिंदा बचे छोटे काले ने एक एलियन को जिंदा पकड़ लिया। डॉक्टरों ने उसे जगाने की कोशिश की और प्रोफेसर ने उसका ऑपरेशन कर दिखाया कि असल में उसका बाहरी शरीर एक आर्मर था, अंदर एक कमजोर जीव बैठा था। जैसे ही उसे होश आया उसने सीधे प्रोफेसर के दिमाग में अपनी सोच डाल दी। पूरा मेडिकल रूम पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन किसी को भी उसने नहीं छोड़ा, सबको मार डाला। जैसे ही राष्ट्रपति को खबर मिली वो खुद वहां आया और एलियन ने प्रोफेसर के जरिए उसके दिमाग से सीधा बात करना शुरू किया। तब पता चला कि ये जाति आक्रमण करने वाली है, ये सिर्फ जीतने और तबाही के लिए जानी जाती है। अब एलियन राष्ट्रपति को भी अपने सोच से मारने वाला था। तभी सिपाहियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और क्योंकि एलियन की ढाल टूट चुकी थी वो वहीं मारा गया। अब सबको समझ में आ गया कि ये तो मरने आए हैं और अब इंसानों को ही पलटकर वार करना होगा। फिर राष्ट्रपति ने पूरे देश से रिटायर्ड पायलटों को बुलवाया और एक आखिरी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। और तभी चश्मिश भाई को एक आइडिया आया। उसने कहा कि हम सीधे एलियन जहाज को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसमें वायरस डाल दें तो उनकी सुरक्षा ढालें बंद हो जाएंगी और हमारी मिसाइलें काम करेंगी। फिर क्या था, उसने सीधा एलियन के सिस्टम में वायरस डालने का प्रोग्राम शुरू कर दिया और जैसे ही ढाल हटी सबने मिलकर हमला बोल दिया। मिसाइलों की बारिश होने लगी, आसमान में आग का तूफान आ गया। एलियनों ने भी अपनी वॉरशिप्स भेजी। अब दो सभ्यताओं की आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। तभी चश्मिश भाई और कुछ सिपाही अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे उस जहाज के अंदर जा घुसे और उसके लेजर तोप के कोर तक पहुंचकर अपनी जान देकर उसे उड़ा दिया। उसी पल पूरा जहाज अंदर से फट पड़ा और वो सुपर जहाज जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था आसमान में ही जलकर राख हो गया। और इस तरह इंसानों ने एक नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई जीत ली।